What is Web 3.0 in under 10 minutes? If you browse around the Twitter a lot and you hang around Twitter, you must have heard this term Web 3.0, Web 3.0, and it's got you baffling. So let's get started. तो इससे पहले मैं आपको शुरुआत करके ये बताऊं कि वेब 3.0 क्या है, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ या एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा कि हम वेब 3.0 तक पहुंचे कैसे. Where did we actually get to be वेब 3.0? Now, beginning with Web 3.0. This concept was coined by Gavin Wood, is the co-founder of Ethereum, along with Vitalik Buterin. Now, precisely, there have been three phases of internet. Web 1.0 started from 1991 to 2004. Web 1.0 was the beginning of internet, where it was just like an online database consisting of static web pages, where it was only limited to read-only mode. You could say that Web 1.0 was like reading a giant magazine or a giant newspaper off from the internet. That is it. That is what Web 1.0 was. अब हम Web 1.0 को एक्सप्लेन कर दिया है. बेसिकली क्या होता था, आपको जो है ना ऑनलाइन कंटेंट मिलता था वेबसाइट्स पे, जिसको आप देख सकते थे, लेकिन जिससे आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, जिससे आप लाइक या शेयर या कमेंट नहीं कर सकते थे. वो वाली फंक्शनैलिटी आई थी वेब 2.0 से, जिसकी शुरुआत हुई 2004 से कंटिन्यूएशन में 2022 में, जो कि है आज. नाउ वेब 2.0 क्या है? वेब 2.0 was the beginning of collaborative and multi-purpose use of internet. Web 2.0 brought upon the age of targeted advertising and lack of privacy. So जो भी आप वेब एप्स हैं जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये सब है वेब 2.0 का पार्ट. एंड precisely it really began with the beginning of Facebook itself. It really began with Facebook. Web 2.0 की शुरुआत ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि Facebook ने करी थी. Web 2.0 भी हमने बता दिया. Basically it's just web interactivity between the user and the content that you see on the internet. Now come upon the Web 3.0. In simple terms, Web 3.0 is an internet that is powered by blockchain. Now आप पूछेंगे कि blockchain क्या है? Blockchain एक टेक्नोलॉजी है. For a layman, blockchain is the technology which allows you to store records and transactions of value. Blockchain along with it brings along the fundamental rights of transparency and privacy. So आपको अगर थोड़ा सा भी इंटरनेट से आप आपको अंदाजा है, आप देखते होगे कि हमारे पास कोई राइट नहीं है, हमारा जो डेटा है सारी ये टेक्नोलॉजी कंपनीज रख रही हैं, हमारे को कुछ आइडिया नहीं है कि हमारे को हम लोग यानी कि कलेक्टिवली हम सब लोगों को लोग एडवर्टाइज कैसे करते हैं कि हमने किसी प्रोडक्ट की बात करी ऑनलाइन, या वी सर्च फॉर एन ऑनलाइन प्रोडक्ट की हमने गूगल पे सर्च करा और उसके बाद जो है उसी प्रोडक्ट की हमें एड्स क्यों आने लग जाती हैं. सो दिस इज वेयर द लैक ऑफ प्राइवेसी कम्स इन. ये टेक्नोलॉजी कंपनीज ने जो है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करके हमारी प्राइवेसी खत्म कर दी, और उस चीज को एलिमिनेट करता है वेब 3.0. नाउ ब्लॉकचेन की हमें जरूरत क्या है, क्यों ब्लॉकचेन जरूरी है, राइट है ना? तो जैसे बैंक्स हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, ऑल ऑफ दीज मेजर ऑर्गेनाइजेशंस और मेजर कंपनीज, जो ये बॉडीज हैं, ये आपका डेटा अपने पास रखती हैं एक सेंट्रलाइज लोकेशन में. आई होप सेंट्रलाइजेशन जो है ना आपको आइडिया हो, जहां पे आपका डेटा सिर्फ एक पॉइंट पे स्टोर है एंड इट इज प्रोन टू हैकिंग और एनी काइंड ऑफ थेफ्ट जो है पास्ट में हो चुका है. विद अगर आपने ऑनलाइन किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखी है रिगार्डिंग फेसबुक, रिगार्डिंग कैम्ब्रिज एनालिटिका, तो ये जो है आपका डेटा और आपकी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा वल्नरेबल करता है. ब्लॉकचेन ऑन द अदर हैंड जो है आपके डेटा को ना ही सिर्फ सिक्योर करता है, आपको एनोनिमस भी रखता है ऑन द इंटरनेट. तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं ब्लॉकचेन को, ताकि आपके लिए वेब 3.0 को समझना थोड़ा और क्लियर हो जाए. ठीक है? नाउ ब्लॉकचेन इज बेसिकली अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होल्डिंग एन्क्रिप्टेड लेजर्स कंसिस्टिंग ऑफ ब्लॉक्स. तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ना
लेजर है। लेजर अगर आप समझेंगे जिसपे जो है ना आपका दुकानदार अपना नोट्स बनाता है कि अगर आपने उससे कोई उधार लिया, वो लेजर होता है। सो ये एक ऑनलाइन लेजर है जो 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 है इंटरनेट पे प्रेजेंट है और वहां पे ब्लॉक्स में आपके डेटा स्टोर है। सो 3-4 ट्रांजैक्शंस जो है एक पूरा ब्लॉक को कंप्राइज करती हैं। नाउ ब्लॉक क्या है? A block is the current part of a chain of blocks which records all the transactions which have been done. Once a block is verified on the peer-to-peer network, it becomes a part of the chain of all these blocks which are known as blockchain. Now, blockchain works on 3 technologies. A peer-to-peer network जिस पे जो है अप्रूव होता है आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी जिससे आपकी आइडेंटिटी जो है एनोनिमस और सिक्योर रहती है। एंड प्रूफ ऑफ वर्क कंसेप्ट। प्रूफ ऑफ वर्क इज अ मैथमेटिकल प्रिंसिपल जिसपे जो नोड्स हैं ब्लॉक चेन के ब्लॉक्स पे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 टेक्नोलॉजीज, प्रूफ ऑफ वर्क, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, पीयर टू पीयर नेटवर्क। नाउ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ब्लॉकचेन इज इम्पॉसिबल टू क्रैक या आपका डेटा इस पे सेफ कैसे रहता है? तो ब्लॉकचेन को क्रैक करने के लिए आपको from the latest to the starting block which is the like reminiscent block, आपको सारे के सारे ब्लॉक्स को क्रैक करने पड़ेंगे। एंड बिफोर इवन अ सिंगल ब्लॉक क्रैक हो आपको एक नोटिफिकेशन या एक अलर्ट हो जाएगा आप जो भी ब्लॉकचेन पे प्रेजेंट है कि जो है ना द नोड हैज बीन क्रैक्ड और आपकी जो डेटा है उसको जो है ना वल्नरेबल है। एंड ब्लॉकचेन का जो एडॉप्शन है वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा है। Even Spotify uses a blockchain based technology to pay their artists that are on their platform. There are 4 things that blockchain provides to the Web 3.0. Privacy, transparency, speed, security. तो ये है Web 3.0 जो कि एक peer to peer नेटवर्क publicly distributed blockchain पे बनाए और जिससे आपका डेटा प्राइवेट रहेगा, किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे नहीं रहेगा और आपको जो है अपने डेटा लीक की, प्राइवेसी की कभी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी और आपकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहेगी। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेब 3.0 इन अंडर 10 मिनट्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लगी होगी। यू गॉट टू नो लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। दैट्स इट, बाय बाय।